हेलो बच्चों। चलो तो आज का टॉपिक मैं एक इफेक्ट लेकर आया हूँ जिसे एस आई आर इफेक्ट बोलते हैं। इसी को स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे देखो ये होता क्या है और ये कहाँ काम करता है उसके बारे में हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि अगर बेंजीन रिंग से कोई ग्रुप अगर ये जुड़ जाए, ठीक है, कोई भी ग्रुप यहाँ पे हो सकता है, तो इसके इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में इसके अगल बगल वाला पोजीशन कहलाता है ऑर्थो। ठीक है, ये भी ऑर्थो पोजीशन हो गया और ये भी हमारा ऑर्थो पोजीशन हो गया। ठीक है, और ये वाला इस ग्रुप के जस्ट अपोजिट वाला जो पोजीशन होता है उसको बोलते हैं पैरा, और पैरा का अगल बगल वाला पोजीशन कहलाता है मेटा। ठीक है, तो ये मेटा पोजीशन हो गया। तो इसका थोड़ा सा इसमें यूज है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। जैसे देखो ये ग्रुप लगा है NO2 और इसके रिस्पेक्ट में ये वाला पोजीशन जो है वो हमारा ऑर्थो पोजीशन है ना। तो इस ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई बल्की ग्रुप आ जाए, ठीक है, तो ये क्या करता है कि इन दोनों में स्टेरिक इनहिबिशन क्रिएट करता है। ठीक है, मतलब इसमें जैसे स्टेरिक का मतलब क्या है, इनहिबिशन का मतलब रुकावट होता है। किसमें रुकावट करता है, तो रेजोनेंस में ये रुकावट डालता है। जैसे ये अभी आराम से रेजोनेंस कर रहा था, ये पाई के बीच में या इसके पास आराम से यहाँ पे कंजुगेशन है, रेजोनेंस इसके साथ हो रहा है क्योंकि ये सेम प्लेन में है। रेजोनेंस होने के लिए हमारा क्या जो मॉलिक्यूल्स जो एटम है हमारा सेम प्लेन में होना चाहिए। तो यहाँ पे आराम से रेजोनेंस हो रहा था, लेकिन जैसे ये बल्की ग्रुप यहाँ पे आया तो इसके प्लेन को ये क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। ये प्लेन इसका रोटेट होकर चेंज हो जाता है। अभी ये सेम प्लेन में दिख रहा है, इस प्लेन में दिख रहा है, लेकिन ये बड़े ग्रुप को आने से ये क्या होता है कि अपना प्लेन को ऐसे रोटेट कर लेता है ये। ठीक है, पहले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे जुड़ा है, जैसे ऐसे समझो, मान लो ये बेंजीन रिंग है और इसके यहाँ पे नाइट्रोजन लगा है। अब नाइट्रोजन से इधर ऑक्सीजन जुड़ा है, ये इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इधर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ रहा है। अब क्या हुआ कि ये नाइट्रोजन प्लेन चेंज कर ले रहा है ये बल्कि ग्रुप को आने की वजह से, तो प्लेन चेंज हो रहा है। तो अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर आ गया ऑक्सीजन के वाला, और ये डबल बॉन्ड जो है वो इस साइड चला गया। तो ये बेंजीन इसी प्लेन में रह गया और नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ पार्ट ये अपना प्लेन को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे रेजोनेंस ब्रेक कर रहा है। ठीक है, अब रेजोनेंस यहाँ पे ब्रेक हो गया, जबकि यहाँ पे रेजोनेंस ब्रेक नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई ऑर्थो पोजीशन पे बड़ा ग्रुप नहीं आया है। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर ये वाला ऑर्थो वाला जो पोजीशन है इस पे कौन कौन सा ग्रुप है जो बड़ा साइज, किस किस ग्रुप का साइज बड़ा होता है। ठीक है, तो जैसे इसमें हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम और फ्लोरीन, इस तरह के ग्रुप जो है वो छोटा छोटा ग्रुप होता है। इसको छोड़ दिया जाए तो ये सारे ग्रुप जो भी आएंगे वो बड़े बड़े ग्रुप आएगा। जैसे CH3 है तो CH3 भी एक बल्की ग्रुप होता है, इसलिए क्योंकि उसका टेट्राहेड्रल शेप होगा। जब यहाँ CH3 जुड़ेगा इससे तो इसका शेप टेट्राहेड्रल होगा, तो वो ज्यादा क्राउडिंग क्रिएट करता है वहां पे। ठीक है, तो ये भी हमारा बल्की ग्रुप है। तो अब देखो अब ये करता क्या है, ऑर्थो इफेक्ट अगर लग रहा है तो अब जैसे समझो इसको, जैसे मान लो यहाँ का ये A मान लेते हैं, यहाँ पे मान लो इसका बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है। ठीक है, इसे A मान लो और इसे B मान लो। इन दोनों का बॉन्ड लेंथ हमें कंपेयर करना है कि किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। तो अगर रेजोनेंस होगा तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, जैसे रेजोनेंस होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आएगा, और डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आएगा, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ रहा है। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि अभी दिख रहा है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ रहा है। अगर मान लो कुछ समय के लिए हम लोग भूल जाए कि यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट काम कर रहा है, तो हमें ये दिख रहा है कि इन दोनों जगह पे डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ रहा है, तो दोनों में सारी चीजें सिमिलर दिख रहा है। तो A और B का बॉन्ड लेंथ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं होता है आप सुनो, क्योंकि ये प्लेन चेंज कर रहा है। अब ये प्लेन चेंज कर ले रहा है तो जिसकी वजह से रेजोनेंस नहीं हो पा रहा। अब रेजोनेंस अगर होगा ही नहीं तो ये डबल बॉन्ड का कैरेक्टर यहाँ आएगा नहीं। ठीक है, तो डबल बॉन्ड का कैरेक्टर अगर नहीं आएगा तो सिंगल का कैरेक्टर रहेगा, तो इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, जबकि इसमें तो रेजोनेंस हो ही रहा है, यहाँ कोई ऑर्थो इफेक्ट तो काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा। तो A का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा किससे, B से। देखिए हमारा बॉन्ड लेंथ होगा।